नमस्कार बच्चों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 6 की प्रश्नावली 10 जिसका नाम है क्षेत्रमिति, इसको हम हल करने वाले हैं। इसमें सबसे पहले तो किसी भी आकृति का परिमाप ज्ञात किया जाता है और परिमाप के अलावा उस आकृति का क्षेत्रफल भी ज्ञात किया जाता है। सबसे पहले हमें इसका ध्यान रखना है कि परिमाप कैसे ज्ञात करते हैं। तो परिमाप की परिभाषा होती है किसी आकृति के परिमाप का मतलब है किसी आकृति के चारों ओर का माप। मतलब जो आकृति होगी जिसमें जितनी भी भुजाएं होगी उन भुजाओं के योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप है। जैसे पहला है त्रिभुज का परिमाप, तो त्रिभुज की तीन भुजाएं हैं, पहली है ए, दूसरी है बी और तीसरी है सी। तो इसका परिमाप हो जाएगा ए प्लस बी प्लस सी। इसके लिए स्पेशल कोई फार्मूला नहीं होता है। परिमाप में सभी भुजाओं को एक साथ जोड़ा जाता है। और दूसरी है वर्ग। वर्ग का मतलब होता है जिसकी चारों भुजाएं समान हो। जैसे देखो, पहली ए, दूसरी ए, तीसरी भी ए, चौथी भी ए। तो इसमें क्या कर देंगे, चारों ए को जोड़ देंगे, ए प्लस ए प्लस ए प्लस ए। तो इसका एक फॉर्मूला भी बन जाता है 4a। और 4a को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 4 गुणा भुजा। तो वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। फिर है आयत। आयत में आमने सामने की भुजाएं समान होती है। जैसे ये लंबाई है तो ये भी लंबाई होगी, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई होगी। आयत की परिभाषा यही होती है, ऐसी आकृति जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान हो। जैसे ये लंबाई है तो ये भी लंबाई, ये चौड़ाई है तो ये भी चौड़ाई। और आयत के परिमाप का सूत्र होता है 2 कोष्टक लंबाई प्लस चौड़ाई और फिर कोष्टक बंद। और वैसे ही आगे पंचभुज है। पंचभुज में 5 भुजाएं होती है। तो 5 भुजाओं वाली आकृति का परिमाप ज्ञात करना है तो इसकी पाँचों भुजाओं को जोड़ देंगे, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई। जितनी भी भुजाएं, उन सभी भुजाओं को जोड़ दिया जाता है जिससे हम उस आकृति का परिमाप ज्ञात कर सकते हैं। हमारी जो ये प्रश्नावली 10.1 है, ये पूरी पूरी परिमाप पर ही आधारित है। तो इसका पहला प्रश्न है, नीचे दी हुई आकृतियों का परिमाप ज्ञात करो। पहली आकृति ऐसी दी हुई है जिसमें टोटल 4 भुजाएं हैं। पहली भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, दूसरी की है 2 सेंटीमीटर, तीसरी की है 1 सेंटीमीटर और चौथी भुजा की है 5 सेंटीमीटर। और हमें पूछा हुआ है कि इसका परिमाप ज्ञात करो। तो इसका परिमाप ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। जैसे पहली भुजा है 4, तो 4 के साथ जोड़ देंगे 2, 2 के साथ जोड़ देंगे 1 और 1 के साथ जोड़ देंगे 5। चारों भुजाओं का योग कर देंगे, 4 और 2 हो गए 6, 6 ने 1 7, 7 और 5 हो गए 12। तो इस आकृति का परिमाप आ गया, वो आ गया 12 सेंटीमीटर। फिर दूसरी आकृति दी हुई है, इसमें भी 4 भुजाएं और चारों भुजाओं का माप अलग अलग दिया हुआ है और हमें भी इसका परिमाप निकालना है। तो क्या करेंगे, सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। पहली है 35, दूसरी है 23, तीसरी है 35 और चौथी है 40। इन सभी भुजाओं का योग है वो 133 सेंटीमीटर है। तो इसका योग क्या आ जाएगा, या इस आकृति का परिमाप आ जाएगा 133 सेंटीमीटर। तीसरी जो आकृति दी हुई है, इसमें चारों भुजाओं की लंबाई समान दी हुई है। जैसे देखो, पहली भुजा की भी 15 है, दूसरी की भी 15, तीसरी की भी 15, चौथी की भी 15। एक तरफ से अपन देखें तो ये एक वर्ग है और वर्ग के परिमाप का सूत्र होता है 4 गुणा भुजा। तो हम 4 का एक भुजा से गुणा कर देंगे, 15 का गुणा कर देंगे 4 से, या फिर 15 को 4 बार जोड़ देंगे। जैसे 15 प्लस 15 प्लस 15 प्लस 15, चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो इसका परिमाप आ जाएगा 15 चौका हो जाएगा 60। तो इस आकृति का जो क्षेत्रफल आएगा, इस आकृति का जो परिमाप आएगा वो आएगा 60 सेंटीमीटर। अगली आकृति है, ये एक पंचभुज है और पंचभुज में भी सभी की सभी भुजाएं समान है। जैसे देखो, ये पहली भुजा, दूसरी, तीसरी, चौथी, पाँचवीं और पाँचों की भुजाओं की लंबाई समान है। तो क्या कर देंगे, 5 का 4 से गुणा कर देंगे। एक भुजा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है तो पंचभुज का परिमाप क्या हो जाएगा, 5 गुणा भुजा। और भुजा की लंबाई है 4 सेंटीमीटर, तो 5 का 4 से गुणा कर देंगे, हो जाएगी 5 गुणा 4 20 सेंटीमीटर। अगली जो आकृति है, इसका भी परिमाप निकालते हैं। इसमें भी सभी भुजाओं को जोड़ देंगे। पहली है 1 सेंटीमीटर, दूसरी है 4 सेंटीमीटर, तीसरी है 0.5 सेंटीमीटर, चौथी है 2.5 सेंटीमीटर और पाँचवीं है 2.5 सेंटीमीटर, छठी है 0.5 सेंटीमीटर और साथ में है 4 सेंटीमीटर। ये टोटल भुजाएं हो गई और इनका योग कर देंगे। योग कितना हो जाएगा, 1 अंक 4 5, 5 अंक 4 हो जाएंगे 9। तो टोटल योग ये आ गया 9 सेंटीमीटर। अब दशमलव वाला योग कर लेंगे। दशमलव की संख्या ये 0.5 है, 0.5 दोनों जुड़ जाएंगे, हो जाएंगे 1 सेंटीमीटर। और 2.5 सेंटीमीटर और 2.5 सेंटीमीटर हो जाएंगे 5 सेंटीमीटर। अब सबको जोड़ देंगे, 9 और 1 हो जाएंगे 10 सेंटीमीटर, 10 और 5 हो गए 15 सेंटीमीटर।
तो ये जो तीर वाली आकृति है इसका परिमाप हो जाएगा 15 सेंटीमीटर। अगली जो आकृति बनाई हुई है इसमें बहुत सारी भुजाएं मतलब इन सभी भुजाओं को हमें क्या करना है, जोड़ना है। तो सबसे पहले जितनी भी 4 सेंटीमीटर वाली भुजाएं हैं उनको एक साथ अलग से लिख लेते हैं। 4 सेंटीमीटर वाली कितनी है, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4, 4 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं, तो 4 का 4 से गुणा कर देंगे। फिर 3 सेंटीमीटर वाली भुजाएं देखते हैं कितनी है 3 सेंटीमीटर वाली, ये 1, 2, 3, 4, ये 5, ये 6, ये 7, 8। तो 8 भुजाएं ऐसी है जो 3 सेंटीमीटर वाली है, तो 8 का किससे गुणा कर देंगे, 3 से। फिर देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर वाली कितनी भुजाएं, तो ये भुजा है जो 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है, ये भी 1 सेंटीमीटर की है और ये भी 1 सेंटीमीटर की है। टोटल 4 भुजाएं ऐसी है जो 1 सेंटीमीटर की है। तो इनका भी योग कर लेंगे। क्या करेंगे, 4 का गुणा 1 से कर लेंगे। 4 भुजाएं ऐसी है जो 1 सेंटीमीटर की है। फिर देखेंगे 2 सेंटीमीटर की कितनी भुजाएं हैं, तो ये 2 सेंटीमीटर एक भुजा, ये 2 भुजा, ये 3 और ये 4। तो 4 का किससे गुणा कर लेंगे, 2 से। मतलब 4 भुजाएं ऐसी है जो 2 सेंटीमीटर की है। और 4 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं मतलब 4 का गुणा 4 से। और 3 सेंटीमीटर की 8 भुजाएं तो 8 का 3 से गुणा। फिर 1 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं हैं तो 4 का 1 से गुणा। और 2 सेंटीमीटर की 4 भुजाएं हैं तो 4 का गुणा 2 से। अब इनका योग कर लेते हैं। 4 का गुणा 4 से किया हो गया 16, प्लस 8 3 हो गए 24, फिर प्लस 4 एकम 4, प्लस 4 दूनी 8। अब इनका योग कर लेते हैं। 16 और 24 कितने हो गए, 16 और 24 हो गए 40, 40 और 4 44, 44 और 8 हो गए 52। तो ये जो आकृति है इसका परिमाप क्या आ गया, 52 सेंटीमीटर। और परिमाप का मात्रक हमेशा सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर ही होगा, अगर मीटर है तो मीटर ही होगा, मीटर स्क्वायर ऐसा नहीं होगा। अगला प्रश्न पूछा हुआ है कि 40 सेंटीमीटर लंबाई और 10 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले एक आयताकार बॉक्स के ढक्कन को चारों ओर से पूरी तरह टैप द्वारा बंद कर दिया जाता है। तो आवश्यक जो टैप होगी उसकी लंबाई ज्ञात करनी है अपन को। एक आयताकार बॉक्स है तो सबसे पहले अपन एक आयताकार बॉक्स बना लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक आयताकार बॉक्स बनाएंगे। आयत का मतलब क्या होता है, जिसकी आमने सामने की भुजाएं समान, तो हो जाएगा आयताकार। और इसकी लंबाई है वो अपन को दी हुई है, लंबाई दी हुई है 40 सेंटीमीटर। ये भुजा अगर 40 सेंटीमीटर है तो ये भी भुजा 40 सेंटीमीटर, क्योंकि आयत यही कहता है कि आमने सामने की भुजाएं समान हो। और चौड़ाई दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 सेंटीमीटर है तो इसके सामने वाली भुजा होगी वो भी क्या होगी, 10 सेंटीमीटर। अब इस बॉक्स के चारों ओर मतलब ये जो कॉर्नर है, इन कॉर्नर के ऊपर एक टैप लगाई जाती है और अपन को इस टैप की लंबाई ज्ञात करनी है, मतलब इस आयत का परिमाप निकालना है। तो आयत के परिमाप का सूत्र मैंने पहले ही बताया था। आयत के परिमाप का सूत्र होता है आयत का परिमाप, और इसका सूत्र होता है 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। और अपन को इस सूत्र में ये मान रखने हैं और इसका परिमाप निकल जाएगा। जो आवश्यक टैप होगी उसकी लंबाई आ जाएगी। तो अपन को 2 की जगह 2 रखना है और लंबाई इसकी दी हुई है 40 सेंटीमीटर। लंबाई 40 है तो लंबाई की जगह रख देंगे 40, और प्लस चौड़ाई अपन को दी हुई है 10 सेंटीमीटर, तो चौड़ाई की जगह रख देंगे 10। अब सबसे पहले क्या करेंगे, जो कोष्ठक वाली संख्या है उसको हल करेंगे। 2 को बाहर ही रहने देंगे। 40 में 10 जोड़े कितने हो गए, 50। अब क्या करेंगे, कोष्ठक का मतलब होता है गुणा, तो 2 के इन 50 के बीच में हो रहा है गुणा। 50 दूनी हो जाएंगे 100। तो जो आवश्यक टैप होगी उसकी लंबाई हो जाएगी 100 सेंटीमीटर। आवश्यक टैप की लंबाई कितनी आ जाएगी, 100 सेंटीमीटर। आवश्यक टैप की लंबाई, आवश्यक टैप की लंबाई आ गई 100 सेंटीमीटर। और अपन को आयत का परिमाप निकालना है। परिमाप मतलब चारों ओर का माप। अगला प्रश्न है, एक मेज की ऊपरी सतह की विमाएं 2 मीटर 25 सेंटीमीटर और 1 मीटर 50 सेंटीमीटर है। तो मेज की ऊपरी सतह का परिमाप ज्ञात करो। सबसे पहले हम हल लिखेंगे और इस प्रश्न को हल करेंगे, जिसमें देखो एक लंबी भुजा दी हुई है, एक चौड़ी भुजा दी हुई है, मतलब छोटी भुजा। लंबी भुजा को लंबाई कहते हैं, छोटी भुजा को कहते हैं चौड़ाई। तो इसकी जो लंबाई दी हुई है वो दी हुई है 2 मीटर और 25 सेंटीमीटर, और इसकी चौड़ाई दी हुई है, चौड़ाई जो दी हुई है वो है 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर।
और अपन को पूछा हुआ है कि इसके ऊपरी सतह का परिमाप निकालो। अब लंबाई और चौड़ाई किस में होता है? आयत में होता है। तो हम आयत के परिमाप का सूत्र लगाएंगे। यहाँ पर लिखेंगे आयत का परिमाप बराबर 2 कोष्ठक लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई की जगह और चौड़ाई की जगह इनका मान रख देंगे और इस आयत का परिमाप आ जाएगा। जो ये मेज है वो आयताकार है और इस मेज का परिमाप आ जाएगा 2 की जगह 2 और लंबाई की जगह रख दिया 2 मीटर, 2 मीटर और साथ में है 25 सेंटीमीटर और इसके साथ जोड़ देंगे 1 मीटर, चौड़ाई दी हुई है वो 1 मीटर और 50 सेंटीमीटर। अब देखो ये चौड़ाई और लंबाई दोनों ही मीटर और सेंटीमीटर दोनों ही भुजाएं अलग अलग में दी हुई है। जैसे देखो मीटर और सेंटीमीटर, तो इनकी क्या करेंगे? जोड़ करेंगे, अलग से जोड़ करेंगे। 2.25 ऐसे कर सकते हैं। 2 मीटर 25 सेंटीमीटर तो 2.25 मीटर और दूसरी चौड़ाई है वो है 1 मीटर 50 सेंटीमीटर मतलब 1.50। तो इनको क्या कर देंगे? जोड़ देंगे। 5 और 0 कितने हो जाएंगे? 5। 2 और 5 कितने हो जाएंगे? 7 और नीचे दशमलव की जगह क्या आ जाएगा? दशमलव। 2 और 1 कितने हो जाएंगे? 3। तो ये कुल योग कितना आ गया? 3.75। तो लिख देंगे 2 कोष्ठक और इस जो पूरी संख्या है इनका योग क्या आ गया? 3.75 मतलब 3 मीटर और 75 सेंटीमीटर। 3 मीटर 75 सेंटीमीटर। अब क्या कर देंगे? इनका गुणा। कोष्ठक का मतलब क्या है? गुणा दोनों के बीच में। तो 2 का गुणा करेंगे। 2 पंजे 10, हाथ 2 14, 14 ने 1 15, फिर हासिल 1 2 3 6, 6 और 1 7 और पॉइंट कितनी संख्याओं के बाद है? 2। तो यहाँ पर भी क्या कर देंगे? 2 संख्याओं के आगे पॉइंट लगा देंगे और पीछे क्या आ जाएगा? मीटर। और इसको इस मेज का परिमाप क्या आ जाएगा? मेज का परिमाप बराबर 7 मीटर 50 सेंटीमीटर। ये आ गया इस आयताकार मेज का परिमाप।